देखिए, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं और वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत को लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। आज ये बहादुर बेटियां, नेशनल फेडरेशन कुश्ती की पहलवान बेटियां, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी बेटियां यहाँ पर आज वो बहनें सड़क पर बैठ कर के अपने जस्टिस के लिए अपने ऊपर हुए शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण जैसी दरिंदगी जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आज सड़कों पर बैठी हैं। आज इस देश की सारी बेटियां शर्मसार हुई हैं, हम सभी शर्मसार हुए। हम वो एक सुरक्षित माहौल चाहते थे। आज जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज वही अगर वही इन मासूमों की, अगर वही इनकी इज्जत के ऊपर अगर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कौन अपनी बेटियों को नेशनल कुश्ती जैसे पहलवान बनाने के लिए घर से बाहर अंतरिक्ष तक आज की बेटियां जा रही हैं, लेकिन कैसे भेजेगा? अगर देश सुरक्षित हाथों में कहते थे, देश सुरक्षित हाथों में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, लेकिन आज पूरी तरीके से ये दावे खोखले होते नजर आए हैं। क्योंकि आज यही बेटियां, आज सोचिए अगर पहलवान बेटियां अगर सड़कों पर गुहार लगा रही हैं तो सोच के देखिए जरा उन बहनों का क्या, जो घर से निकल करके, जो कोई पहलवान नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई फेम नहीं है, ऐसी बहनें कहाँ किस डायरी और किस पन्नों में वो कहीं ना कहीं वो दब करके उनकी गुहार कहीं ना कहीं वो जस्टिस। देखिए, बात फिर वही है कि अगर हम बोलेंगे तो यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये बहनें झूठ बोल रही हैं। देश की जो अदालतों के अंदर जो सारे मामले निलंबित हो रखे हैं, जो सभी पेंडिंग हैं, वो सभी बेटियां और बहनें झूठ बोल रही हैं। तो आज देखिए कि देर से क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, ये इससे तकलीफ है, इस सांसद से तकलीफ है, उस मंत्री से तकलीफ है, इस सरकार से तकलीफ है। तो देखिए आज बेटियां सड़क पर, आज ऐसी बहनें सड़क पर बैठी है ना, मांग कर रही है ना, तो क्या आज भी उनका ये चरित्र हनन करना जरूरी है क्या? कि आज भी उन्हीं से सवाल, एक चरित्र हनन वो करते हैं और दूसरा चरित्र हनन जब सड़क पर वो बहनें अपने लिए मांग करने आती हैं तो दूसरा चरित्र हनन तब करता है देश का वो मीडिया करता है, वो उसी से सवाल करता है कि इतने दिन से क्यों चुप थी, ऐसे क्यों नहीं किया और वैसे क्यों नहीं किया। क्या हमारी आत्मा मर गई है? क्या हमें शर्म नहीं आती है? आज मैं शर्मसार हुई हूँ और देश की बेटियां शर्मसार हुई हैं कि जिस तरीके से ऐसी बहनों को अगर सरकारों से गुहार लगानी पड़े, सड़कों पर इतनी ठंड के अंदर अगर मांग करनी पड़े अपने लिए ही, तो सोच के देखिए जरा कि देश किन हाथों में है। बार बार निर्भया, बार बार कठुआ, आसिफा, बार बार उन्नाव, बार बार हाथरस होना जरूरी है क्या? अगर ये गुहार लगा रही हैं तो क्यों इंसाफ नहीं मिल सकता उन बेटियों को? क्यों अभी इंसाफ नहीं मिल सकता? क्यों उन्नाव होने के बाद, हाथरस होने के बाद, बेटी जला देने के बाद, बेटी कुचल देने के बाद, क्या कैंडल हाथ में लेकर इंडिया गेट जाकर, लाल किले जाकर, राजघाट जाकर के वहां पर श्रद्धांजलि देकर के ही आपको लगता है महिला सम्मान हो गया? आज ये महिला सम्मान अपने सांसद के खिलाफ लोग सड़कों पर बैठे हैं, आज पहलवान सड़कों पर बैठे, वो सांसद ये कहते हैं कि अगर मेरी गलती पाई जाती मैं फांसी के फंदे पर लटकने को तैयार हूं। बिल्कुल यार, आरोप तो है ही। आप देखिए देखिए जिस तरीके से अजय टेनी ने किसानों को जिस तरीके से बात हो रही थी कि मैं तमाम मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर क्या हुआ? तो देखिए ये भाजपा के जो जितने भी तमाम मंत्री और नेतागण हैं, सांसद ब्रिजभूषण जो शरण सिंह जो है सांसद है, भाजपा के सांसद, आज वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आज आरोप तो है ये बहनें क्या झूठे आंसू हैं क्या? आपको झूठे आंसू लगते हैं? विनेश फोगाट के, साक्षी मलिक जैसे बहनों के आंसू झूठे लगते हैं? भावुक होकर के कल जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या वो बहनें झूठ बोल रही हैं, झूठा यहाँ पे जस्टिस मांग रही हैं? तो देखिए इस तरीके के हम देखते आए हैं लगातार कि ये वो लोग हैं जो देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के आरोपियों को, 11 आरोपियों को छोड़कर उनको फूल माला और मिठाई खिला करके और टिकट दिया जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं। तो मैं तो कहती हूँ ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे आरोपियों को भी इसी तरीके से नवाजा जाएगा। भाजपा के का तो ये ट्रेंड है कि इसी तरीके से आप बलात्कार करिए, आप रेप करिए, इस तरीके से शोषण करिए,
और फिर भाजपा की तो खुली बाहें हैं ही आपको स्वीकार करने के लिए। तो देखिए इस तरीके के लगातार आरोप एक ही तरफ जिस तरीके से लगाए जाते हैं, एक ही पार्टी के लोग, जो भाजपा के लोग जिस तरीके से रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं में मुलव्विस होते हैं, तो देखिए साफ है कि जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, असल मायने में बेटी तो इनसे बचाई जानी चाहिए कि नारा तो दिया, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही नारा सही साबित होता नजर आ रहा है। आप तो मैम आप वैसे जानते हैं कि अपराधी और आरोपी में कितना अंतर होता है। जी, वो कह रहे हैं कि मेरी छवि को खराब करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया गया। देखिए अगर वो ये बात कह रहे हैं कि मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, तो ये बहनें भी तो कुछ कह रही हैं ना, ये भी तो आरोप लगा रही हैं ना। तो देखिए जांच होनी चाहिए, जांच हो। और अभी देखिए मेरे पास अभी इस तरीके की कोई कंप्लेन नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती। हम लोग अगर हमारे सामने सार्वजनिक तौर पर अगर ये कंप्लेन होती तो हम ज़रूर एफआईआर की भी मांग करते, एफआईआर करवाते भी। लेकिन जो आरोप हैं अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ये बहनें भी सड़क पर बैठ करके जस्टिस ही मांग रही हैं। और हम यहाँ पर जंतर मंतर पर इन बहनों के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं। जब तक बहनों को समर्थन नहीं मिल जाता, जब तक बहनों को इंसाफ नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता, सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता कि जांच की बात नहीं होती और डब्ल्यूएफआई के पद से जो मंत्री हैं उनको नहीं बर्खास्त किया जाता, तब तक जो बहनें बैठी रहेंगी, हम लोग भी यहाँ पर बैठे रहेंगे। कल से आपका ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से किसी से कोई बात हो पाई है किसी? देखिए अभी सरकार से बात चल रही थी इनकी, और अभी जिस तरीके की भी बात इनकी हुई है वो सार्वजनिक वो करेंगे। अब वो क्या बात हुई है, किस तरीके की बात हुई है, देखिए ये सरकार और अभी जितने भी रेसलर यहाँ पर हैं सबके बीच में जो बात हुई थी वो देखिए अभी थोड़ी देर में सार्वजनिक की जाएगी। और फिर जो भी मांग होगी अगर पूरी कर ली गई हो तो बहुत अच्छी बात है। सोई हुई सरकारों को जगाने के लिए यहाँ पर 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होती है तो हम तो यहाँ पर डटे हुए हैं ही। लेकिन मैम ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए आज ये सवाल, बड़ा सवाल है। आज देश की बेटियां जिस तरीके से अपने इंसाफ के लिए, अपनी आत्मसम्मान के लिए आज सड़कों पर बैठी हैं, ये तो बड़ा सवाल हम सभी लोगों के लिए कि आज देश की बेटियों की बात सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को की जाती है, लेकिन बाकी के दिनों में जितना आत्मसम्मान के लिए महिलाओं को लड़ना पड़ता है, और जितना महिला सम्मान की बात, जितना महिला सम्मान भाजपा के मंत्रियों द्वारा किया गया है, वो हम सब बखूबी जानते हैं। लगातार एक ही बात कि भाजपा से अपनी बेटियों को कैसे बचाया जाए। सवाल आज के वक्त में ये बड़ा है, माँ बापों के लिए भी ये सोचने का बड़ा विषय है कि आज जिस तरीके से बहन बेटियों को आज स्कूल कॉलेज बड़ी आज अंतरिक्ष तक बहनें पहुंच रही हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक बहन इसरो के अंदर वो जाने वाली है। तो देखिए ये बड़ा सवाल है कि अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली बहनों को भी अगर अपनी लड़ाई को सड़क पर बैठ करके अपने लिए न्याय मांगना पड़ेगा अगर सरकार से, तो ये बड़ा सवाल है, चिंता का विषय है। ये देश में जिस तरह के फिल्मों पर विवाद हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन देश का असल जो हीरो है उनका हक अधिकार का शोषण होता है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए हक जो है, हक के लिए तो देखिए हमेशा से हमें लड़ना पड़ा है, खास करके महिलाओं को अपनी लड़ाई को इसी तरीके से मोर्चा खोलना पड़ा है कि देखिए कोई भी चीज़ महिलाओं को इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है। आज भी अगर ये पहलवान बहनें आज सड़क पर, इन जैसी बहनों को भी, हम जैसी महिलाओं, हम जैसी बहनों का तो क्या, जब ऐसी पहलवान बहनों को अगर सड़क पर आकर के इंसाफ सरकारों से मांगना पड़े, और जिस तरीके से भाजपा के मंत्री चुनी हुई सरकारें, जो देश के अंदर जो वो सरकारें होती हैं जो जिससे हम उम्मीद करते हैं कि महिला सुरक्षा की बात वो करती है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद एक देश के अंदर अब सुरक्षित माहौल होगा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से राहत मिलेगी, आम मुद्दों से राहत मिलेगी। तो देखिए आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं, और महिलाएं तो फिर वहीं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई बिना भाजपा सरकार तो मैम लगातार बढ़ावा देती है खिलाड़ियों को, आप देख सकती हैं। अच्छा एक मिनट हाँ, लगातार जो है खिलाड़ियों को बढ़ावा देती हैं। जब भी कोई खिलाड़ी जीत कर आता है उसका बड़ा मान सम्मान किया जाता है। देखिए मान सम्मान कितना है हम वो वक्त पे हम देखते आए हैं, वक्त पर ये चीज़ें हमारे सामने आती रही हैं, और ये बहुत ही चिंता का विषय। हम सभी बहन बेटियों को हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब ये लड़ाई जो है ये लंबी है, ये लड़ाई यूँ ख़त्म होने वाली नहीं है। चाहे देखिए ये भाजपा हो, भाजपा से हमें अपने लिए अपने मुद्दों को लेकर के महिला सम्मान, आज भी महिला बिल जो है वो आज भी पेंडिंग ही है। क्यों नहीं सुनती है सरकारें? क्यों हर मुद्दे पर बेबाकी से समझी राजी को जारी रखने के लिए जारी जाती है, कितना बड़ा मुद्दा हो गया है जिस महिला
देश की इज्जत आप लोग को ऊंचा किया। आज देखिए, छोटी छोटी बातों पे महिला तमाम मंत्री बिल्कुल जंतर मंतर से बिल्कुल करीब में है, लेकिन कोई भी इन बहनों का दर्द साझा करने नहीं आता। देखिए, तमाम महिला मंत्री जो छोटी छोटी बातों पर उनकी भावना आहत हो जाती है और उन महिला सम्मान याद आ जाता है। देश की संसद में ही स्मृति ईरानी को महिला सम्मान याद आता है, जब वो विपक्ष में होती हैं तब महंगाई नजर आती है। तो देखिए, आज बहनें सड़क पर हैं, आज महिला सम्मान, आज उनके मंत्री हैं, आज उनके सांसद हैं, तो सारी महिला मंत्री चुप हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये भाजपा के मंत्री और भाजपा के महिला मंत्री आज सभी चुप्पी साधे हुए हैं। ये हम सभी लोगों को सोचना होगा कि आज जो तमाम महिला मंत्री जो कि उंगलियां तान तान करके महिला सम्मान की बात करती थी, आज वो क्यों चुप हैं, ये बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, शुक्रिया।